दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां ईमानदारी आज भी मौजूद है, जहां लोग आज भी लंबी उम्र तक जीते हैं और अपराध ना के बराबर होते हैं। हैरान हो गए नहीं ये सुनकर? लेकिन ये सच है कि इस दुनिया में वाकई में एक ऐसा देश मौजूद है जहां के लोगों में ये सारी खूबियां हैं और उस देश का नाम है जापान। यह देश न सिर्फ टेक्नोलॉजी में बाकी दुनिया से मीलों आगे है, बल्कि उनका रहन सहन और लाइफस्टाइल भी बहुत हाई लेवल का होता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जापान के बारे में ऐसे ही कुछ मजेदार रोचक तथ्य बताएंगे जो हम सभी को जानना भी चाहिए और जापान से सीखना भी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, जापान को जापानीज में निहोन या निप्पॉन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है उगते सूर्य की भूमि। दरअसल ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले सूर्योदय जापान में ही होता है। जापान एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है। प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित यह एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसका क्षेत्रफल 3,77,975 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इस देश की जनसंख्या 12 करोड़ 60 लाख है। दोस्तों, जापान 4 बड़े और लगभग 6,852 छोटे द्वीपों के समूह से मिलकर बना है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन द्वीपों में मात्र 340 द्वीप ही 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के कुल क्षेत्रफल का 97% भाग केवल 4 द्वीपों से मिलकर बना है, जबकि बचे हुए 6,838 द्वीप का क्षेत्रफल जापान के क्षेत्रफल का मात्र 3% है। जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ 200 से ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह देश भूकंप के लिहाज से भी बहुत सेंसिटिव जोन में है। यहाँ हर साल औसतन 1500 से ज्यादा भूकंप आते हैं। इतनी भौगोलिक विषमताओं के बावजूद जापान आज टेक्नोलॉजी के मामले में टॉप पर है, तो इसका क्रेडिट वहाँ के कर्मठ और मेहनती लोगों को जाता है। दोस्तों, जापान में एक द्वीप ऐसा भी है जहाँ पर कुत्तों को पालना गैर कानूनी है, क्योंकि इस द्वीप पर मात्र 100 लोग रहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, यहाँ बिल्लियों की संख्या इंसानों से 4 गुना ज्यादा है। दोस्तों, हमारे देश में अगर टीचर अपने स्टूडेंट से क्लासरूम की सफाई करवा दे तो हंगामा खड़ा हो जाता है। मीडिया उस टीचर के खिलाफ अभियान शुरू कर देता है, उस टीचर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन जापान के स्कूलों में टीचर और स्टूडेंट मिलकर हमेशा क्लासरूम की सफाई करते हैं। दोस्तों, जापान के लोग साफ सफाई को लेकर काफी जागरूक होते हैं, इसलिए वहाँ सफाई को छोटा काम नहीं बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी काम माना जाता है। दोस्तों, जापान के लोगों की उम्र काफी अधिक होती है। यहाँ पुरुष औसतन 81 वर्ष और महिलाएं औसतन 88 वर्ष तक जीवित रहती हैं। यहाँ की कुल आबादी का 21% 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का है, जो कि दुनिया में सर्वाधिक है। आंकड़ों के अनुसार जापान में लगभग 50,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष या उससे अधिक है। दोस्तों, हमारे देश में ट्रेन अगर 15 मिनट भी लेट हो जाए तो हम कहते हैं कि ट्रेन अपने टाइम पर आई है, यानी कि हम उसे लेट नहीं मानते हैं। लेकिन जापान में ट्रेनें 18 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं हो सकती है। अगर वहाँ ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो जाए तो ये न्यूज की हेडलाइन बन जाती है। दोस्तों, सिर्फ ट्रेनें ही नहीं बल्कि जापानी लोग भी समय के बहुत पाबंद होते हैं। एक तरफ हम हैं जो कहीं भी देर से पहुंचना अपनी शान समझते हैं, वहीं जापानी लोग दिए हुए वक्त पर पहुंचते हैं और जरा सा भी देरी होने पर माफी मांगने से पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापानियों को माफी मांगने के भी 20 से ज्यादा तरीके आते हैं। अगर आपका मूड उन्हें माफ करने का नहीं भी होगा तो भी उनके इन तरीकों को देखकर आप उन्हें माफ कर देंगे। दोस्तों, हमारे देश में अगर कहीं जेसीबी की खुदाई चल रही हो तो लोग उसे भी भीड़ लगाकर देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जापानी लोग फालतू कामों में अपना वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं करते। वे खाली समय में कुछ न कुछ काम करना जरूर पसंद करते हैं, चाहे वो घर की सफाई ही क्यों ना हो। दोस्तों, जापान में करीब 1 मिलियन जापानी लोग अपने आप को बेडरूम में सालों तक बंद कर लेते हैं। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। इसको वहाँ पर हिकिकोमोरी कहा जाता है। दोस्तों, जापानी लोगों के 9 वर्ष मनाने का तरीका भी लाजवाब है। वे लोग 9 वर्ष की खुशी में सबसे पहले मंदिर में जाकर 108 बार घंटियां बजाते हैं। उसके बाद पूरा दिन वो अपने परिवार के साथ बिताते हैं। इसके अलावा जापान में जिन लोगों के पास घर नहीं होता है वह रात को मैकडोनाल्ड में रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ 24 घंटे मैकडोनाल्ड खुला रहता है और मैकडोनाल्ड की पॉलिसी है कि वहाँ कोई भी जब चाहे तब आ सकता है और जितनी देर चाहे उतनी देर तक रुक सकता है। इसे लेकर वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। दोस्तों, जापान के लोग खेलों में भी बहुत रुचि रखते हैं। वहाँ का लोकप्रिय खेल सुमो कुश्ती है। इस खेल में 2 बड़े पहलवान पारंपरिक ड्रेस पहने आपस में कुश्ती करते हैं। इसके अलावा वहाँ क्राइम सुमो कॉन्टेस्ट भी होता है, जिसमें जो रेसलर होते हैं उन्हें छोटे छोटे बच्चों को अपनी शक्ल से डराकर रुलाना होता है। दोस्तों, हमारे यहाँ कॉमिक्स बुक बच्चों के पढ़ने की चीज मानी जाती है, लेकिन जापान में बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों को भी कॉमिक्स बुक पढ़ना काफी पसंद है। यहाँ प्रकाशित होने वाली किताबों में लगभग 20% कॉमिक्स बुक्स होती हैं।
दोस्तों अपने देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी बोलने में शर्म आती है। वहीं जापानियों को अपनी मातृभाषा जापानी पर गर्व है और वे लोग जापानी भाषा में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जापान के वैज्ञानिक जापानी भाषा में ही शोध भी करते हैं। दोस्तों हमारे देश में काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है। अगर आप कहीं जा रहे हो और सामने से काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापानी लोग काली बिल्ली को शुभ मानते हैं और इसलिए अधिकतर जापानी काली बिल्ली को पालना पसंद करते हैं। दोस्तों हमारे देश में बच्चों के ऊपर कम उम्र में ही पढ़ाई का इतना ज्यादा बोझ लाद दिया जाता है कि वो अपना बचपन जीना भूल जाते हैं। यहाँ तक कि उनके नंबर भी कम आते हैं तो पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन जापान में एक ऐसा कानून है जिसके तहत बच्चों को 10 साल तक किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। इन 10 सालों में उन्हें उनका बचपन एंजॉय करने दिया जाता है। हमारे देश की सरकार और पेरेंट्स को भी इस बारे में जापान से बहुत कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों जापान के लोग नहाते समय भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वहाँ 90% मोबाइल फोन वाटरप्रूफ होते हैं। दोस्तों जापान के प्रत्येक गली में वेंडिंग मशीन लगी हुई है। इन मशीनों में कॉइन डालने पर यह मशीन आपको नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉर्न इत्यादि देती है। आंकड़ों के अनुसार जापान में लगभग 5.5 मिलियन यानी करीबन 55 लाख वेंडिंग मशीनें इंस्टॉल्ड है। दोस्तों जापान के लोगों को मछली खाना बहुत पसंद है। समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी जापान 27% मछलियां दूसरे देशों से मंगवाता है। वहाँ के लोकप्रिय पकवानों में से एक है फुगु, जो एक बहुत ही जहरीली मछली है। इसे बनाने के लिए 7 से 11 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाकर इसे बनाने का लाइसेंस मिलता है। फुगु का डिश बनाने के बाद ग्राहक को देने से पहले उसे बनाने वाले कुक को उसे चखना पड़ता है कि कहीं वह जहरीली तो नहीं है। दोस्तों जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था और यह हमला अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। दोस्तों आपने तरबूज तो खाया ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि तरबूज दिखने में कैसा होता है तो आप कहेंगे कि तरबूज गोल होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जापान के लोग चौकोर तरबूज उगाते हैं तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है आपको विश्वास ही न हो, लेकिन ये सच है। जापान के लोग कृषि में आए दिन नए नए आविष्कार करते रहते हैं। जापानी लोग चौकोर तरबूज की खेती करते हैं जो पूरे विश्व में सिर्फ जापान में ही उगाया जाता है। दोस्तों जापान की करेंसी का नाम जापानीज येन है और आप जानकर चौंक जाएंगे कि आज 15 जुलाई 2022 को एक भारतीय रुपए की कीमत 1.74 जापानीज येन के बराबर है। यानी जापान में हमारे भारतीय रुपए की वैल्यू ज्यादा है। दोस्तों जापान के लगभग सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं। यही कारण है कि जापान की साक्षरता दर 100% है। यहाँ अखबारों और न्यूज चैनलों में हमारे देश की तरह दुर्घटना, अपराध, फिल्मी दुनिया इत्यादि से संबंधित खबरें नहीं छपती हैं, बल्कि यहाँ के अखबारों में आधुनिक जानकारी और जरूरी खबरें ही छपती हैं। दोस्तों जापान रिसर्च और टेक्नोलॉजी उपयोग के क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 पर है। जापानी लोग आए दिन टेक्नोलॉजी से संबंधित नए नए आविष्कार करते रहते हैं। यही कारण है कि जापान में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कई ऐसे हाईवे बनाए गए हैं जो बिल्डिंगों के बीच में से निकलते हैं और इसके बावजूद भी उस इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दोस्तों जापान एरिया के हिसाब से भारत से कहीं ज्यादा छोटा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जीडीपी भारत से बहुत ज्यादा है। जापान की जीडीपी 5.374 ट्रिलियन डॉलर है और यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों हर देश के लोगों में कोई न कोई अंधविश्वास जरूर होता है। जैसे हमारे देश में 13 नंबर को अशुभ माना जाता है, उसी तरह जापान के लोग 4 शब्द को या 4 नंबर को अशुभ मानते हैं। यहाँ के लोग 4 का प्रयोग कहीं नहीं करते हैं। अंधविश्वास की हद तो यह है कि यहाँ पर बनी इमारतों में भी तीसरी मंजिल के बाद चौथी मंजिल को 5वीं मंजिल कहा जाता है। दोस्तों भारतीयों की तरह ही जापानी भी अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। यह लोग अपने मेहमानों का तहे दिल से आदर सत्कार करते हैं। यहाँ तक कि घर बनवाते वक्त भी अपने घरों में मेहमानों के लिए एक अलग कमरा अवश्य बनवाते हैं। दोस्तों जापान के लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय भी बहुत अच्छी है। यहाँ प्रति व्यक्ति औसत आय यानी कि पर कैपिटा इनकम 43,709 डॉलर है और यहाँ भी यह देश भारत से कहीं आगे है। दोस्तों जापान में अपराध नाम मात्र के होते हैं। आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर औसतन प्रति 20 लाख लोगों पर मात्र 1 हत्या होती है। दोस्तों जापान के लोग मेहनत से बिल्कुल नहीं घबराते हैं। उन्हें मेहनत करना बहुत पसंद है और वे मेहनत से कमाना जानते हैं। जापानी मुफ्त में मिली किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें होटलों में टिप लेना भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको भी जापान के बारे में कुछ ऐसी बातें पता है तो उसे भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।